हेलो जी, सीखोगे नहीं जीतोगे कैसे। आई एम राहुल फ्रॉम डिप्लोमा वैरियर्स। आज से हम 90 बेसिक प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करेंगे, देन हम उसके अप्रोचेज की बात करेंगे, ठीक है। देन थर्ड हम उसकी कोड को देखेंगे, उसके बाद लास्ट हम उसकी कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक है। तो अप्रोचेज में हम इसमें हम दो तरह की अप्रोचेज देखेंगे। फर्स्ट जो होगा मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे। देन हम सेकंड इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो है फाइंड द लार्जेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हमको इसको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में एक अरे लेता हूँ, उसमें जो वैल्यू होगी वो 3, 5, 4, 9 और 8। इसकी हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जो इसका मुझे आउटपुट निकालना है, उसका आउटपुट होगा। इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। जो अरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वही मेरा आउटपुट होगा। तो इस अरे को देखने में मुझे लग रहा है कि देखने में सो रहा है कि जो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 9 है। तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट जो होगा 9 होगा, ठीक है। ये तो हो गई मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात। देन हम सेकंड इसकी अप्रोच की बात कर लेते हैं, ठीक है। अप्रोच। तो अप्रोच में हम सबसे पहले हम उसके ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में उसके सबसे पहले हम इसकी इंट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्यूशन में इसमें हम इसका इंट्यूशन यही है कि हम इसको सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इस अरे को हम सॉर्ट कर लेंगे। देन इसके जो इसके लास्ट इंडेक्स पे, इस अरे के सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वही मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया इंटेंशन ट्यूशन। सेकंड हम इसकी अप्रोच अप्रोच को जान लेते हैं, ठीक है। तो जो इसका अप्रोच होगा, तो मेरे जो इंट्यूशन से यही पता चल रहा है कि इसको सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, फिर उसकी जो सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वही मेरा आउटपुट होगा। तो इस कंट्यूशन से यही पता चल रहा है कि अप्रोच में इसको सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और सेकंड में जो होगा कि अगर हम इसके साइज ऑफ द अरे साइज ऑफ द अरे को हम इक्वल टू हम n मान लेते हैं। अगर हम अरे की साइज को n से डिनोट करते हैं, तो इसकी n माइनस वनथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो प्रिंट nth माइनस वन इंडेक्स, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अप्रोच, ठीक है। इसको इसके बाद हम इस अप्रोच को ड्राई रन करके देख लेंगे, जिससे हमको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ड्राई रन करने के लिए हम एक अरे लेते हैं, ठीक है। तो देन हम एक अरे ले लेते हैं जिसमें वैल्यू होगी 3, 4, 5, 9, 8, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4। तो ये तो हो गई बिफोर सॉर्टिंग बिफोर सॉर्टिंग वाली अरे हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम सॉर्ट करेंगे तो जो मुझे अरे मिलेगा वो होगा 3, 4, 5, 8
और 9। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग हुई 0 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हो गई आपकी आफ्टर सॉर्टिंग वाली अरे। ठीक है, तो जो मुझे आंसर इसका आउटपुट जो होगा मुझे उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्रोच में बात किए थे, सबसे पहले हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। सेकेंड, हम उसके n-1th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देखेंगे कि मैंने इसकी तो ये तो हो गई आपकी बिफोर सॉर्टिंग वाली, अरे ये तो हो गया इसके आफ्टर सॉर्टिंग वाली। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया, इसको मैंने सॉर्ट कर लिया है। इसके बाद मुझे सेकंड स्टेप में कह रहा है कि nth-1 इसके लास्ट इंडेक्स पे n इक्वल टू अगर इक्वल टू 5 है तो अरे जो है 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो nth-1 मतलब 5 - 1 इक्वल टू 4। फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे उसे मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो n-1th इंडेक्स जो वैल्यू है, ठीक है, तो 5 - 1 इक्वल टू 4 इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरा 9 है। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो 9 हो जाएगा। ये तो हो गई मेरा ड्राई रन करके, मुझे इस अप्रोच को मैंने समझ लिया। ठीक है, देन हम इसकी कोड कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, कोड को हम इस अप्रोच से ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो ठीक है, तो हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं। तो अरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन ही यूज करेंगे। जो मेरा अरे है ARR है तो उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे nth-1। तो जो अरे के इसमें अरे का जो साइज है n है, तो n-1 पे जो वैल्यू होगी उसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसे हम रन करेंगे। रन करने के बाद हम तो इस अरे के हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है सही आ रहा है, 90 आ रहा है। ये इसकी लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम सबमिट कर लेंगे। ठीक है, सही रिजल्ट दे रहा है। देन हम इसके बाद हम इसके ऑप्टिमल अप्रो सबसे उसके पहले हम उसके बाद हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में हम सबसे पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा तो इसमें हम सबसे पहले अरे को सॉर्ट किए थे। उसके बाद nth-1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसे हम प्रिंट किए थे। ठीक है, तो जो अरे के सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो होती है log n। ठीक है, उसके बाद nth इंडेक्स पे जो वैल्यू हम को प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले अरे को ट्रेवर्स करना होगा। ठीक हो, तो ट्रेवर्स करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n होती है, क्योंकि मुझे लास्ट इंडेक्स पे जाना होगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। ठीक है, इसके बाद हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, क्योंकि इसमें हम बिग ऑफ n, क्योंकि जो n साइज में हम
इसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, ये आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक। देन हम सेकंड बात करते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में। ऑप्टिमल, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच में सबसे पहले इसके हम इंट्यूशन की बात करते हैं। तो जो इसका इंट्यूशन होगा वो होगा यूजिंग ए मैक्स वेरिएबल। तो हम इसमें इसके इंट्यूशन यही है कि हम एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद उसके हम अरे के जो करंट वैल्यू होगी उससे हम कंपेयर करते जाएंगे। अगर उसकी करंट वैल्यू अगर मैक्स वेरिएबल से बड़ी होती है तो उसे हम मैक्स वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, ठीक है। यही मेरा इंट्यूशन है। देन इसके हम सेकंड हम इसके अप्रोच की बात करते हैं। तो अप्रोच में हम मैक्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके मैक्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। उसको हम जो अरे के एलिमेंट होगा उसको हम कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है। अगर एलिमेंट जो होता है अगर मैक्स वेरिएबल से ग्रेटर होता है तो देन हम उसको मैक्स वेरिएबल से अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम जो मैक्स वेरिएबल होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेरा अप्रोच। देन हम इसका हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैक्स वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैक्स वेरिएबल में हम जो अरे का 0th इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसे हम इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं जिससे हम जो अरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे और ट्रेवर्स करके कंपेयर करेंगे कि इसकी जो अरे की करंट वैल्यू करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर मैक्स वेरिएबल में इनिशलाइज वैल्यू से अगर बड़ी है तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे मैक्स वेरिएबल को। तो हम इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इफ कंडीशन में हम लगा देंगे अरे की जो करंट वैल्यू होगी, करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हम मैक्स वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसकी देंगे उसके बाद हम इसको हम रिटर्न कर देंगे मैक्स वेरिएबल को, मैक्स वेरिएबल में जो वैल्यू से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसे हम रन करते हैं। तो मुझे सही आउटपुट दे रहा है क्योंकि 90 आना चाहिए, 90 आ रहा है, ठीक है। देन हम इसके बाद हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में मैंने देखा था कि जो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाया था उसकी जो कम्प्लेक्सिटी थी, टाइम कम्प्लेक्सिटी थी, जो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी n log n थी, ठीक है। जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ऑफ n थी, ठीक है।
देन इसलिए मैंने ब्रूट ऑप्टिमल अप्रोच लगाया। तो ऑप्टिमल अप्रोच का हम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो इसमें हम एक मैक्स वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसको हम अरे के जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू था उससे मैं इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हम फॉर लूप चलाते हैं जो अरे के करंट वैल्यू से कंपेयर करता है मैक्स वेरिएबल में जो वैल्यू है। अगर मैक्स वेरिएबल की वैल्यू अगर बड़ी होती है, अगर अरे करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू अगर मैक्स वेरिएबल से बड़ी होती है, देन अपडेट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो जो फॉर लूप चलाएंगे इसको कंपेयर करेगा, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। ठीक है, और कोई देन इतना ही हम कर रहे हैं। देन उसके बाद हम प्रिंट करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं इसकी मैक्स वैल्यू को। ठीक है, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो हम इसका बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि कोई भी इसकी हम इस ऑप्टिमल अप्रोच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होगी। तो मैंने देखा था जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने अप्लाई किया था उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन थी, इसलिए मैंने इसमें एक ऑप्टिमल अप्रोच यूज किया। देन इसकी इसकी कम्प्लेक्सिटी मुझे ओ ऑफ एन मिल गई। ठीक है,